हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक डायटोमिक गैस होती है और इट इज़ हाईली रिएक्टिव इन नेचर। क्लोरीन को 1710 में शील ने डिस्कवर किया था। उन्होंने एक रिएक्शन मिक्सचर लिया, दैट इज MnO2 एंड HCl। इस मिक्सचर को जब उन्होंने गर्म किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक गैस इवॉल्व होती है जो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर के साथ में थी, दैट इज येलो ग्रीन इन कलर। तो उन्होंने इस गैस को डिस्कवर किया और उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर डेवी ने क्लोरीन के एलिमेंटल नेचर को एस्टेब्लिश किया और उन्होंने उस गैस को क्लोरीन नाम दिया। क्लोरीन नाम क्यों दिया? उसके कलर की वजह से, क्योंकि कलर को येलो ग्रीन कलर को ग्रीक वर्ड में क्लोरस नाम से जाना जाता है। तो क्लोरस से उन्होंने क्या नाम दिया? उस गैस को क्लोरीन नाम दिया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन वर्ड है, जो क्लोरीन नाम गैस का रखा गया, वो किसके अकॉर्डिंग रखा गया? इसके कलर के अकॉर्डिंग रखा गया, बिकॉज इट इज येलोइश ग्रीन इन कलर। नाउ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। Chlorine gas can be prepared with the help of various oxidizing agent with concentrated hydrochloric acid। तो वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करते हैं। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जब किसी मिनरल एसिड के साथ में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में गर्म किया जाता है, तो ये कौन सी गैस को इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं? क्लोरीन गैस को इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ में करवाएं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? मैग्नीज डाइक्लोराइड, इट रिलीज वन नेसेंट ऑक्सीजन बिकॉज MnO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर MnO2 जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और जब ये मैग्नीज डाइक्लोराइड में कन्वर्ट होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है? +2। तो ये रिड्यूस हो गया और जब ये रिड्यूस हो गया तो इसने एक नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। अब क्या होता है, मिक्सचर के अंदर ये क्या करेगा, जो HCl है वो नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा और कौन सी गैस को रिलीज करेगा? क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाती है और बाकी रिएक्शंस को हम एड अप कर लेते हैं। तो वी हैव MnO2 + 4 HCl, यहाँ बनेगा MnCl2 + Cl2 एंड प्लस में 2H2O। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सी गैस को इवॉल्व करने में हेल्प करता है? क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? यहाँ पे 0। यहाँ पर क्लोराइड जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? -1। जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आफ्टर रिडक्शन? +2। तो +4 से +2 तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और -1 से 0 हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेट किसी भी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन जब HCl के साथ में करवाई जाती है तो इट रिलीज क्लोरीन गैस। तो ओवरऑल हम ये रिएक्शंस KMnO4 के साथ में भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 के साथ में भी ले सकते हैं, और भी जैसे हम कहें कि ब्लीचिंग पाउडर है उसके थ्रू भी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? क्लोरीन गैस को ऑब्टेन। हम कुछ और प्रिपरेशंस देख लेते हैं। प्रिपरेशंस क्या क्या हो सकती है? देखो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे हम फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है रिएक्शन? देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम क्लोराइड, रिलीज क्लोरीन गैस एंड मोल ऑफ वाटर। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ में करवाते हैं तो ये कौन सी गैस को रिलीज करता है? क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। और देखो, फ्रॉम लेड डाइऑक्साइड, तो लेड डाइऑक्साइड भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। तो लेड डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl के साथ में करवाते हैं इट ऑल्सो रिलीज क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे बनता है PbCl2 + H2O एंड प्लस में Cl2 गैस जो यहाँ से रिलीज होती है। तो 4 HCl। ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, 2H2O। तो दिस रिएक्शन इज नाउ
बैलेंस, तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो लेड डाइऑक्साइड यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे है, देखो यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और लेड डाइक्लोराइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +2। तो +4 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब इनको HCl के साथ में गर्म किया जाता है तो दे रिलीज क्लोरीन गैस। लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में क्या किया जाता है, NaCl और मैग्नीज डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन को एसिडिफाई किया जाता है और उसे जब गर्म किया जाता है तो वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन क्लोरीन जो है इन सीटू बनता है, मतलब रिएक्शन के दौरान ही बनता है। रिएक्शन के दौरान ही क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो क्लोरीन गैस को रिलीज करता है और इस तरीके से लेबोरेटरी प्रिपरेशंस को कंप्लीट किया जाता है। तो अब देख लेते हैं रिएक्शंस। देखो NaCl when react with H2SO4 it gives sodium bisulfate प्लस इट रिलीज HCl। नेक्स्ट क्या होता है, MnO2 प्रेजेंट है विच इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑल्सो रिएक्ट विद H2SO4 एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू MnSO4 प्लस H2O एंड रिलीज 1 नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि Mn2 क्या है, कैसे एक्ट करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। अब क्या होगा कि जो HCl यहाँ पे बना है, ये HCl क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कौन सी गैस को रिलीज करेगा, क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा और यहाँ पे साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर। तो अब जो HCl है वो इन सीटू ही बनता है, रिएक्शन के दौरान बनता है और रिएक्शन में ही खत्म हो जाता है। तो दिस इज इंटरमीडिएट। तो इस इंटरमीडिएट को कैंसिल आउट करने के लिए इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 NaCl, 2 H2SO4, 2 NaHSO4 एंड 2 HCl। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, 2 HCl से 2 HCl कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारी रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो व्हाट वी हैव 2 NaCl प्लस MnO2 plus 3 H2SO4. It gives 2 mole of sodium bisulfate plus MnSO4 plus Cl2. It release chlorine gas and give water, 2 mole of water. So this is the overall reaction through which we can obtain chlorine gas in lab. So this is laboratory. Now next industrial method, that is Dacons process. Dacons process में क्या होता है कि क्लोरीन को जो है ऑब्टेन किया जाता है विद द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है, दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड एट 723 केल्विन टेम्परेचर। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री हियर, देखो HCl जो है ये ऑक्सीडाइज होगा किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 एंड एट 723 केल्विन टेम्परेचर। तो जो HCl है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या रिलीज करेगा, क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा एंड इट गिव वाटर। ओवरऑल रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया। देखो क्लोराइड जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को हैव करता है और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। तो -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। तो Dacons प्रोसेस से हम क्लोरीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इन रिएक्शंस के अंदर यूज किया है उन रिएक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे वर्क करता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन गैस जो है ये एक डाईएटॉमिक गैस होती है और येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है विद पंजेंट स्मेल। तो इसकी जो ऑर्डर होती है वो काफ़ी सफोकेटिंग होती है। तो इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर इन एक्सेस कंसंट्रेशन। उसके बाद सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों वर्क करता है, देखो जो क्लोरीन है
जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, या क्लोरीन को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? क्लोरीन वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरीन वाटर जो है वो येलोइश हो जाता है कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू एसिड्स। दीज आर HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड, इज हाईली अनस्टेबल, और जब ये डिकम्पोज होता है तो इट गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड रिलीज 1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो क्लोरीन गैस है वो एक्ट करती है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो क्लोरीन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है की तरह वर्क क्यों करती है? ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो क्लोरीन को जो वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो जो वाटर है वो क्लोरीन वाटर कहलाता है। नाउ कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम जो क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को जस्टिफाई करता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि जो क्लोरीन है इट कैन ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फर। तो फॉर एग्जांपल H2S व्हेन रिएक्ट विद मॉइस्ट क्लोरीन इट गेट कन्वर्टेड इट इनटू सल्फर एंड HCl। तो सल्फर अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ चुका है, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? -2। तो -2 से 0 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स सल्फर जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया ड्यू टू रिलीज ऑफ 1 नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम क्लोरीन। अब और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एसिडिफाइड फेरस साल्ट होते हैं इट कैन बी ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। व्हाट इज द रिएक्शन? देखो, क्लोरीन व्हेन रिएक्ट इन मॉइस्चर इट गिव्स 2 मोल ऑफ HCl एंड रिलीज 1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट है ये क्या करेगा? H2SO4 और इस नेसेंट ऑक्सीजन को ये ट्रैप कर लेगा, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 थ्राइस एंड गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर जो फेरस साल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक साल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगी? रिएक्शन देख लेते हैं हम। रिएक्शन रहेगी यहाँ पे 2H2O, और आयरन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सल्फेट इधर 3 है, इधर भी 3 है, और इट रिलीज 1 मोल ऑफ वाटर। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है उससे नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगी। व्हाट इज आवर फाइनल रिएक्शन? 2FeSO4 प्लस Cl2 H2SO4 प्लस H2O। H2O से H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा फिर यहाँ पे 2HCl प्लस Fe2SO4 थ्राइस। तो हम ये क्या देखते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फेरस साल्ट की वो किस में चेंज हो गई है? फेरिक साल्ट में। तो इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। Why chlorine act as oxidizing nature? Due to release of 1 nascent oxygen। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। इन फंडामेंटल रिएक्शंस को आप ज्वाइन करके रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। अगर एक लाइन में रिएक्शन याद नहीं होती है तो रिएक्शन को क्या करते हैं? पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद दोनों रिएक्शंस को जोड़ लेते हैं, तो रिएक्शन को आसान याद करना और भी आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे किसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देख रहे हैं? क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को जस्टिफाई करता है। जैसे देखो, क्लोरीन जो है वो सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स सल्फाइड से उसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें? सल्फेट में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फाइड जब मॉइस्ट क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फाइड किस में चेंज हो जाता है? सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाता है, एंड इट ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन गैस है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं क्लोरीन की, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन। तो क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन की रिलीज की वजह से क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज ब्लीचिंग एक्शन? जब कलर्ड सब्सटेंस को ब्लीच किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो कलर्ड सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है? कलरलेस बन जाता है, इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, तो जो कलरलेस सब्सटेंस है यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एज ए ब्लीचिंग एजेंट वर्क कर रहा है ड्यू टू रिलीज ऑफ 1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो कलर्ड सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है? कलरलेस सब्सटेंसेस हो जाता है। तो इस तरीके से क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो एक्शन क्या होता है? परमानेंट एक्शन होता है, इट इज परमानेंट।
लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड का एक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्यों होता है इसका टेम्परेरी इफेक्ट? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, जबकि क्लोरीन जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जो क्लोरीन है वो परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग नेचर की वजह से ब्लीचिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी होता है। इससे क्या होता है कि जो कलर सब्सटेंस कलरलेस हो जाता है, और जब उसे वापस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो वापस से कलर को रिगेन कर लेता है। तो ड्यू टू दैट वी कैन से दैट सल्फर डाइऑक्साइड शो टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन, बट क्लोरीन शो परमानेंट ब्लीचिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोरीन की, इट कैन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सोडियम मेटल के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है, इट फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म कैल्शियम डाइक्लोराइड। अगर एल्यूमिनियम के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी क्लोराइड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, तो जो क्लोरीन है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? क्लोराइड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए, इट हैज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं कि क्लोरीन अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है। तो अगर अमोनिया की एक्सेस होती है क्लोरीन के साथ में, तो ये यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और डाई एंड नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है। और अगर रिएक्शन में क्लोरीन की एक्सेस होती है तो ये एक्सप्लोजिव की फॉर्मेशन करता है, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया जो क्लोरीन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो अगर अमोनिया की एक्सेस है तो साल्ट की फॉर्मेशन करेगा, और अगर क्लोरीन की एक्सेस है तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव की फॉर्मेशन करेगा। तो एक बार बनेगा अमोनियम क्लोराइड और दूसरी बार बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं कि क्लोरीन जो है वो कोल्ड और हॉट एल्कली के साथ में रिएक्शन देता है, और किसकी फॉर्मेशन करता है? क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। वो डिपेंड करता है कि जो एल्कली है वो हॉट कंडीशन में है या कोल्ड कंडीशन में है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जब क्लोरीन कोल्ड कंडीशन में एल्कली के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज NaOCl। और अगर हॉट कंसंट्रेट NaOH के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट की फॉर्मेशन करता है। ये जो रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि क्लोरीन का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे 0। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। कैसे है? देखो, सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार तो -1 हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? +1। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? यस, -1। और NaClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। कितना है यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। तो 0 से -1 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर 0 से +5 हो रहा है तो यहाँ इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो these reactions are the example of disproportionation reaction। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें सेम स्पीसीज का ही साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। तो जो क्लोरीन है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी देता है विद हॉट एंड कोल्ड। यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? जो कलरफुल सब्सटेंस को क्या कर देते हैं? डीकलराइज कर देते हैं। तो क्लोरीन जो है परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट है स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इट किल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स का यूज होता है इन स्मॉल कंसंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन में। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन
for various dyes, drugs, or many organic compounds like carbon tetrachloride, chlorofluorocarbons, DDT. तो DDT also a pesticide. तो इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है इट ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर फॉस्जिंग गैस दैट इज COCl2. क्या किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ में कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये एक पॉइजनस गैस की फॉर्मेशन करती है दैट इज फॉस्जिंग गैस. तो क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस होते हैं और